टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज का इस वीडियो में हम आप लोग को म्यूचुअल फंड में कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, आने वाले समय में 5 साल 10 साल या 15 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से कैसे आप लोग को पैसा बढ़ता है। अगर आप कोई एक व्यक्ति एफडी कर रहा है और कोई एक व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है आने वाले 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, तो कितना डिफरेंस हो जाता है आज के वीडियो में यही आप लोग को दिखाएंगे। क्योंकि देखिए, बहुत लोग आज कल शेयर मार्केट से इतना डरते हैं। मात्र अगर टोटल हम बात करें 10% इंडिया में म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अभी भी। अब आने वाले समय में कुछ जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसमें आप लोग को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि जो भी आप एफडी करते हैं कोई भी बैंक में, तो वो भी तो उस आपका जो पैसा है वो आपको 6% फिक्स्ड देता है, लेकिन वो भी कहाँ इन्वेस्ट करता है। जो आपका पैसा जो है वो भी तो शेयर मार्केट में ही डालता है। आप लोग को ये बात पता नहीं है। जो आप लोग पैसा देते हैं एफडी में, तो अगर एफडी में जो पैसा देते हैं, अगर ऐसा होता कि शेयर मार्केट डूब जाता तो आपका पैसा वो शेयर मार्केट में डालता ही नहीं। तो आप लोग को डरना नहीं है। शेयर मार्केट में ज़रूर पैसा इन्वेस्ट करना है। अभी शेयर मार्केट में डायरेक्टली नहीं जाइए, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड में ये एक फ़ायदा है कि आप लोग को टेंशन नहीं है, वो सारा मैनेजर पे टेंशन है कि कहाँ पैसा डालना है कहाँ नहीं डालना है। एक म्यूचुअल फंड आप लेते हैं तो लगभग 50-100 कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी अच्छा जनरेट होता है और टेंशन भी नहीं रहता। एक कंपनी डूब जाएगा या तो आपको 35-40 कंपनी में, आपका 50 कंपनी में, 100 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट है। तो वैसा टेंशन आप लोग को बिल्कुल नहीं लेना है कि आप लोग का पैसा डूब जाएगा। ठीक है, तो हम आप लोग को डिफरेंस बता रहे हैं कि कितना पावर ऑफ कंपाउंडिंग से डिफरेंस आ जाता है एफडी और म्यूचुअल फंड में। तो हम आपको ग्रो ऐप के ज़रिए ये इन्वेस्टमेंट का कैसे बढ़ता है उसको वो आपको डैशबोर्ड में दिखा रहे हैं कि कैसे आप लोग कितना बड़ा गलती कर रहे हैं एफडी करके। क्योंकि 6% आपको इंटरेस्ट देगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6%, और वही आप लोग 15 से 20% तक आप लोग 3 से 4 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा म्यूचुअल फंड में डालकर कमा सकते हैं। तो आइए हम आप लोग को दिखाते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि क्या इस पे आगे करना चाहिए आप लोगों को। तो मैंने अपना ग्रो ऐप खोलिया है और इसके ज़रिए मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आप लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ज़रिए पैसा कितना अंतर हो जाता है। अगर आप लोग मंथली इन्वेस्टमेंट, अगर हम मान के चलते हैं कि 10,000 पर मंथ आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको आराम से इसमें कितना भी कम हो तो 18% आप लोग को इंटरेस्ट रेट 18 से ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप लोग को 18% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और अगले 10 सालों में आप लोग का पैसा जो है टोटल 12 लाख आपने इन्वेस्ट किया, और ये 12 लाख 10 साल में आपको कितना बन गया? 33,62,575 रुपया ये बन गया। और वही अगर आपने इस पैसा को इतना ही इन्वेस्टमेंट अगर आपने एफडी किया होता तो ये जो है आप लोग को मात्र जो है 12 लाख इन्वेस्टमेंट किया और आपका मात्र 16,46,000 ही मात्र पैसा बन पाया। जो आप लोग का 16,46,000 इसमें बन पाया और उसमें आप लोग का 33 लाख प्लस बना था। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपने 33 लाख बना और यही पैसा आप लोग ने मात्र 5 साल के लिए अगर और छोड़ देते तो ये जो है आप लोग का 33 लाख से टोटल ये हो जाता है आपका 91,92,000 रुपया टोटल आप लोग का हो जाता है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 10 साल में आप लोग का 33 लाख बना, वही आपको ये 15 साल में अगर 5 साल और छोड़ देते तो आप लोग का ये 91 लाख हो जाता। मतलब 5 साल में ये 60 लाख बढ़ गया। तो ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में। 91,92,000 रुपया आप लोग को ये 15 साल में हो गया। यही 15 साल के लिए अगर आपने एफडी किया होता तो मात्र ये आपको 29 लाख रुपया ही हो पाता।
तो ये होता है आप लोग को कहाँ 93 लाख रुपया हो गया और यहाँ कहाँ आपके पास 29 लाख रुपया हुआ। तो सोच सकते हैं कहाँ 60 लाख का आप लोग का नुकसान हुआ है सिर्फ आपने एफडी में पैसा डाला है। तो ये हम आप लोग को हमेशा बोलते रहते हैं कि अच्छे आप लोग को स्टॉक्स बाई कीजिए, या फिर आप स्टॉक्स तो अभी छोड़िए, स्टॉक नहीं करिए, कम से कम म्यूचुअल फंड लीजिए। अच्छे स्मॉल कैप्स होते हैं, लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, सारे मिक्स करके एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए। और अच्छा सा आपने अपने फ्यूचर को सोचकर अभी से अगर काम नहीं कीजिएगा आप, तो आने वाले समय में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यही आप लोग का मेरा मकसद है, आप लोग को म्यूचुअल फंड से जो भी डर है आप लोग को वो निकालने का। क्योंकि अभी आपका 25-30 साल में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, तो आने वाले 10 से 15 साल में जब आपकी एज 40 से 45 साल होगी, तब तक आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप आगे फ्यूचर के आने वाले फ्यूचर को आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा मकसद है, आप लोग डरिए मत और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम है मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं सोल्व करने का बहुत कोशिश करूँगा उसको। और आपका पोर्टफोलियो अगर बनाना है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको पोर्टफोलियो बनाकर आपको दूंगा। जितना हो सके हमसे वो करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अंतर देख लिया, कितना बड़ा अंतर हो जाता है, 2 गुना 3 गुना तक का अंतर आने वाले समय में 10 साल 15 साल में आपका अंतर देखने को मिल जाता है। तो आप लोग बिल्कुल डरिए मत, म्यूचुअल फंड या फिर कैसे भी करके एफडी नहीं कीजिए। मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि एफडी में आप लोग का पैसा जो है 6% से बढ़ नहीं रहा है। आप लोग ये समझ रहे हैं कि पैसा बढ़ रहा है, 6% से वो बढ़ नहीं रहा है। 6% इन्फ्लेशन रेट भी है और 6% आपको एफडी में दे रहा है। तो जैसा पैसा आपका है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। जो आज पैसा 1 लाख था तो 10 साल बाद भी वो 1 लाख ही रहेगा। तो ये आप लोग समझिए। और म्यूचुअल फंड में आप लोग अच्छे स्टॉक्स जो है वो बाई कीजिए या अच्छे फंड्स बाई कीजिए। ऐसा करने से आप लोग को आने वाले फ्यूचर में फिर कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब, जो आप लोग ने अभी देखा। तो आप लोग आगे चलकर जो भी आप लोग को फंड्स लेना है, जो भी म्यूचुअल फंड्स, जैसा कि मैं अपना पोर्टफोलियो तो आप लोग के साथ शेयर करता ही रहता हूँ, रोज़ शॉर्ट्स भी डालता हूँ, वीडियो के जरिए भी हर रोज़ आप लोग को पोर्टफोलियो शेयर करता ही हूँ। मेरे पास मैंने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया है और शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमको मैसेज कीजिए, मैं आपका पोर्टफोलियो आपको बताऊंगा। या फिर कोई ऐसा आपका पोर्टफोलियो है जो आपके माइंड में है, वो आप ये जानना चाहते हैं कि कैसा मेरा पोर्टफोलियो है, तो अभी आप अपने कमेंट में मेरे लिखिए और मैं आपको वो बताऊंगा कि क्या इसमें कुछ चेंजिंग करना है या नहीं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।